मैंने पिछले कुछ सालों में 125 सीसी से लेकर 400 सीसी 450 सीसी तक की जो है कुछ बाइक्स ओन करी हैं और मैंने रियलाइज़ किया है कि इन सभी बाइक्स में कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो है इशू थे या फिर हैं। और अगर हम बात करें इस सेगमेंट की, तो इस सेगमेंट की जो भी बाइक्स आती हैं उसमें छोटे मोटे आपको इशू मिल जाते हैं। बट मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये इशू डील ब्रेकर हैं या नहीं है। सेकेंडली, कुछ जो इशू होते हैं बाइक्स में या फिर किसी व्हीकल में वो काफ़ी सब्जेक्टिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी पहली बाइक होंडा CB350 काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी केपेबल बाइक है सिटी के लिए, उसमें आप छोटी मोटी टूरिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस बाइक को जो है लॉन्ग राइड पे लेके जाते हो तो उस बाइक का सस्पेंशन जो है थोड़ा सा हार्ड है, स्टिफ है एंड सीट कंफर्ट भी जो है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बाइक जो है ऑफकोर्स सिटी के लिए डिज़ाइंड है। तो अगर किसी बंदे को वो बाइक लेनी है फॉर लॉन्ग राइड्स तो उसके लिए मे बी उस बाइक में जो है इशू हो सकते हैं, यस। लेकिन अगर कोई राइडर उस बाइक को जस्ट सिटी के लिए ले रहा है तो ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा केपेबल बाइक है। तो काफ़ी इशू जो है सब्जेक्टिव भी होते हैं। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दोस्तों। और एक क्वेश्चन जो कि आपने मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है लास्ट व्लॉग में कि मैं लद्दाख कब जा रहा हूँ, उसका आंसर मैं आपको इस व्लॉग के लास्ट पे दूंगा। तो अब बात करते हैं अपनी न्यू बाइक होंडा 125 हॉर्नेट की। इस बाइक को मुझे परचेज़ किए हुए ऑलमोस्ट 15-16 डेज हो चुके हैं एंड इस बाइक को मैं ऑलमोस्ट 611 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ, यस। एंड इस बाइक को मैंने हाईवे पर राइड किया है, मैंने सिटी ट्रैफिक में राइड किया है, काफ़ी कंडीशन में जो है इस बाइक को मैं राइड कर चुका हूँ। इस बाइक का जो है मैं रियर टायर भी चेंज करवा चुका हूँ एंड इस बाइक में जो है मैं ऑक्स लाइट्स भी लगा चुका हूँ। तो इसके लिए इसकी डिटेल आपको देखनी हो तो मेरे पुराने जो है व्लॉग्स आप चेक कर सकते हो। इस व्लॉग में हम बात करते हैं कि अभी तक की राइड में, अभी तक जो मेरी ओनरशिप थी उसमें मुझे इस बाइक में क्या इशू फील हुए या फिर क्या कॉन फील हुए, या फिर सही वर्ड रहेगा थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के एक ऐसे इशू की जो कि मैंने फर्स्ट डे ही फील कर लिया था कि इस बाइक में है। वो है इस बाइक की गियर शिफ्टिंग, यस। इस बाइक में जो है जब मैं इस बाइक को लेकर निकला फर्स्ट राइड पे तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि इस बाइक में जो सेकंड एंड थर्ड गियर है वो स्मूथ नहीं है, अजीब सी ना वियर्ड सी जो क्रिच की जो है साउंड आती है, तो वो मुझे फील हुआ फर्स्ट राइड में। आई थॉट कि मे बी जो है अभी न्यू बाइक है तो लग रहा है मुझे। देन मुझे ये इशू जो है रेगुलरली आने लगा कि हल्की सी वियर्ड सी नॉइज़ आती है, कई बार हल्के से गियर अटकते भी हैं, अटकते बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड उसके बाद मुझे फील हुआ कि एट टाइम्स न्यूट्रल से जब मैं डालता हूँ फर्स्ट गियर या फिर सेकंड गियर तब एकदम गियर डलते नहीं है, कई बार ना हल्का सा जोर लगाना पड़ता है, मतलब माइनर सा जोर लगाना पड़ता है, एकदम स्मूथली जो है डलते नहीं है गियर। तो कहीं ना कहीं जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। अब आई डोंट नो ये इशू इस बाइक में, इस इंजन में है या नहीं है, या मे बी जो है फर्स्ट सर्विस के बाद जो है इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ऑल्दो आपके काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि हाँ ये इशू है इस बाइक में। कुछ लोगों का आया है कि सर्विस सेंटर में दिखाओ, हमारी बाइक में इशू नहीं है SP 125 में। तो लेट्स सी कैसा रहेगा, मैं दिखाऊंगा फर्स्ट सर्विस में, उसके बाद जो भी रहेगा मैं आपसे शेयर करूंगा। सेकेंड इशू जो मुझे फील हुआ इस बाइक में है वो है प्लेसमेंट ऑफ बैटरी एंड फ्यूज़ बॉक्स। देखो नॉर्मल जो बाइक्स होती हैं, जैसे मेरी पुरानी बाइक्स हैं स्क्रैम या फिर स्पीड या फिर हिमालयन, उन सब में जो बैटरी है और जो फ्यूज़ बॉक्स है वो है सीट के नीचे। अगर आपको कभी ऑन द गो बैटरी का कोई इशू आता है, आपको जंप स्टार्ट करनी है या फ्यूज़ कोई उड़ जाता है, आपको फ्यूज़ चेंज करना है, आपको सिंपल जो है लॉक से ये सीट ओपन करनी है एंड यू कैन एक्सेस द बैटरी। उसमें कोई इशू नहीं आता, काफ़ी इजी है और प्लेसमेंट ऐसे ही होनी चाहिए। इस बाइक में जो बैटरी की प्लेसमेंट है वो साइड में है, यहाँ पर है, इसके नीचे है। जब मैंने अपनी बाइक में ऑक्स लाइट्स लगवाई थी तब जो है हमने बैटरी के लिए ये पैनल ओपन किए थे। अब इसमें दिक्कत क्या है, इस पैनल को ओपन करने के लिए आपको पहले यहाँ पर एक जो है नट है, स्क्रू है, वो ओपन करना पड़ेगा। कहाँ गया, ये रहा। ये जो है एक सिंगल यहाँ पर, सॉरी ये है, इसको आपको ओपन करना है। देन उसके बाद में यहाँ पर 5-6 क्लिप्स हैं, उसको बहुत आराम से आपको निकालना है। तो आपका ये साइड पैनल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ये बाहर आएगा। देन यू कैन एक्सेस बैटरी बैंक एंड फ्यूज़ बॉक्स। अब उसमें इशू ये है कि अगर आपको ऑन द गो कभी बैटरी या फिर आपको फ्यूज़ बॉक्स जो एक्सेस करना पड़ गया तो ये आपको नट खोलना और ये क्लैंप्स निकालना जो है इतना इजी नहीं रहेगा। और क्लैंप्स में दिक्कत ये भी है कि ना अगर आप उसको ध्यान से नहीं निकालोगे उसके टूटने के चांसेस रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं बनी बैटरी की और साइड में बनी है तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए था कि आप सिंपली जो है ये पार्ट अलग से कुछ बन जाता या कुछ भी होता और ये इजीली हम जो है बैटरी इसकी एक्सेस कर लेते हैं। ये है बैटरी, आपको दिख रही होगी नीचे। तो ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट सा प्रोसेस है। अब बहुत बड़ा इशू तो नहीं है ये नट खोलना और ये क्लैंप्स जो है, जो क्लिप्स है इसके निकालना। आप जब सर्विस के लिए जाओगे तो आप वहाँ जाके बोल सकते हो भाई जो भी टेक्नीशियन है आप बता दें इसको खोलना कैसे, ओपन कैसे करना है, क्लोज करना है। बट कई बार ना ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको बैटरी एक्सेस करनी है, फ्यूज़ बॉक्स एक्सेस करना है, इमरजेंसी में कोई इशू आ गया
उस केस में ये पैनल खोलना और निकालना जो है ना थोड़ा सा जो हेक्टिक रह जाएगा। बट ठीक है यार, कुछ कर नहीं सकते हैं, इसका यही वे आउट है कि एक बार जो है आप इसको ओपन करके देख लो। अगर आप किसी लंबी राइड पे लेके जा रहे हो तो इन केस ऑफ इशू आप बैटरी और फ्यूज बॉक्स जो है एक्सेस कर पाओ। थर्ड है इसमें एक बाइक में क्वालिटी इशू। देखो, आई अंडरस्टैंड कि ये जो है एक बजट रेंज की बाइक है, ठीक है, और उसके हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है मुझे, मतलब नो डाउट इंप्रेसिव बाइक है। एंड ये जो फाइबर की पार्ट्स की क्वालिटी है ये ठीक ठाक है, मतलब ऑफ कोर्स इस प्राइस में आपको बहुत बढ़िया नहीं मिलेगी। पेंट जॉब जो है काफ़ी अच्छी है, ये भी जो है काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश है, लेकिन ये जो पार्ट है ना फाइबर का, ये बहुत हल्का है। एंड कहीं ना कहीं पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है या आपको भी ऐसा फील होगा अगर आप बाइक देखोगे तो, ये बहुत हल्की क्वालिटी है। खाली ये पार्ट जो है ना फाइबर का, लेफ्ट में और राइट में, अगर यही पार्ट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया होता है ना, तो ये ना बहुत ज़्यादा लाइक हल्की या फिर चीप जो है वो फील नहीं आती। अदर देन दिस मुझे इस बाइक में जो है फिट एंड फिनिश में जो है कोई इशू फील नहीं हुआ। इनफैक्ट कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि बाइक जो है कितने सीसी की है, 125 सीसी की लग ही नहीं रही है, मतलब इंप्रेसिव लुक्स है, बस ये जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी इशू रह गया है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर लेग गार्ड नहीं होगा और बाइक गिरेगी तो सबसे पहले जो पार्ट ये है ना, ये आपका जाएगा। नेक्स्ट कॉन या फिर थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, वो है टायर। इस बाइक में आपको जो टायर मिलते हैं बाय डिफॉल्ट मिलते हैं वो 110 सेक्शन का मिलता है पीछे 17 इंच का, और 80 सेक्शन मिलता है फ्रंट में। मैंने जो है रियर का चेंज करवाया है और फ्रंट का मैंने जो है टायर अभी चेंज नहीं करवाया है। मैं होपफुली इसका टायर भी जो फ्रंट का चेंज करवाऊंगा। क्या रीज़न है उसका मैं बताऊंगा आपको। खैर, जो इसमें टायर मिलते हैं आपको, एक तो जो फ्रंट का टायर है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है पतला, बट लुक्स को जो है ख़राब नहीं करता। लेकिन जो रियर का टायर था इसका 110 सेक्शन का, एक्चुअली में वो पूरी बाइक की लुक को जो है कहीं ना कहीं ख़राब करता है। देखो, ये बाइक जो है 125 सीसी की है, इसमें आपको 11 PS की पावर मिलती है। नो डाउट आपको अगर टायर थिन मिल रहा है तो आपको माइलेज अच्छी मिलेगी इसमें, बट कहीं ना कहीं कंपनी ने SP 125 का जो है इंजन बाइक में दिया है ताकि एक स्पोर्टी लुक जो है, एक जो स्ट्रीट नेकेड बाइक की लुक है वो मिल पाए आपको। तो उस लुक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट इस बाइक में आपको एटलीस्ट 120 सेक्शन के और आगे 90 सेक्शन के टायर मिलने चाहिए थे। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ी बहुत जो है माइलेज इस बाइक की पिकअप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता, बट इस बाइक की जो स्ट्रीट नेकेड लुक है ना उसको वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड पर्सनली मुझे नहीं लगता कि जो बंदा इस बाइक को ले रहा होगा SP 125 को छोड़ के, जिसमें आपको सेम इंजन मिलता है, वो प्योरली माइलेज के लिए बाइक ले रहा होगा। वो लुक्स के लिए, बाइक का जो स्टांस है उसके लिए, जो बाइक की फील है उसके लिए ले रहा होगा। उसके लिए जो है थोड़ी बहुत माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए एज पर मी। बाकी ये जो कॉन है ये कोई मेजर नहीं है। ऑफ कोर्स आप टायर्स जो है अपग्रेड करवा सकते हो, मैंने जो है अपग्रेड करवा लिए हैं एज ए सेट। फ्रंट का मैं क्यों सोच रहा हूँ करवाने के लिए, जबकि मैंने अपने टायर वाले व्लॉग में कहा था कि मैं चेंज नहीं करवाऊंगा। उसका क्या रीज़न है मैं बताऊंगा आपको। अगर मैं चेंज करवाऊंगा तो होपफुली मैं चेंज करवाऊंगा। नेक्स्ट कौन है इस बाइक की हेडलाइट। अब इस बाइक में जो है आपको 5 LED का सेटअप मिलता है, 1 2 3 4, ये 5 प्रोजेक्टर। एंड इसका जो थ्रो है ना वो किसी काम का नहीं है, मतलब नाइट में जो है अंधेरे में कुछ काम का नहीं है। ऑल्दो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपकी जो प्रोजेक्टर का थ्रो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है, इसको नीचे करवा लो। और मैंने ट्राई किया नीचे करवाने का, जब मैंने बाइक में ऑक्साइड लगवाई थी तो वो जो मैकेनिक है वो नहीं कर पाया। सर्विस सेंटर में चेक कराऊंगा कि अगर नीचे हो पाएगा, हल्का सा ऊपर है, बट स्टिल मुझे लगता है इसका थ्रो जो है ना काफ़ी कम है। अब मेरी जो बाकी दोनों बाइक हैं, हिमालयन 450 या फिर स्क्रैम 400X, दोनों में हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा नहीं है, उसमें भी इशू है, उसका लाइट का थ्रो भी जो है कम है। लेकिन इसका तो भाई साहब बहुत ख़राब है। अब आई डोंट नो इस सेगमेंट की बाइक का बाकी बाइक्स का जो है थ्रो कैसा है। तो मैंने तो अपनी बाइक में ऑक्स लाइट्स लगवा ली हैं, ये अपनी लोकल राइड्स में भी काम आएंगी, सिटी राइड में भी काम आएंगी, और ऑफ कोर्स लद्दाख राइड में तो काम आएंगी। इसका मैं आपको थ्रो दिखा देता हूँ। बाइक स्टार्ट कर ली है ऑक्स लाइट से पहले ताकि बैटरी जो है ड्रेन ना हो जाए। तो ये कुछ थ्रो है। एंड नाइट में इसका थ्रो जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। डिटेल के लिए आप मेरा व्लॉग देख सकते हो, उसमें जो है कंप्लीट डिटेल है, आपको वो देखना चाहिए अगर आपको ये लाइट जो है लगवानी है। अब इन सभी इशू में से ना कोई इशू ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूँ डील ब्रेकर है, डील ब्रेकर कोई इशू नहीं है। एंड जो छोटे मोटे कुछ कौन है, जैसे कि आपके गियर शिफ्टिंग है वो में भी जो है थोड़ी बहुत जो है ठीक हो जाए। हेडलाइट जो है आप ऑक्साइड लगा सकते हो, टायर जो है आप चेंज करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि मैं लद्दाख कब जा रहा हूँ, उसका आंसर देने से पहले ये देखो आप, बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है। कल से बारिश हो रही है और अभी रुकी थी, फिर दोबारा जो है बारिश शुरू हो चुकी है। इस टाइम ना पूरी एक हफ्ते के लिए, आज 2 सितंबर है, पूरे एक हफ्ते के लिए जो है दिल्ली एनसीआर में या नॉर्थ इंडिया में जो है हाई अलर्ट है बारिश की वजह से। तो अभी अगर आप लद्दाख जाने का प्लान भी कर रहे हो ना, जो भी कर रहा है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहिए। एडवेंचर के लिए बंदा सोचता है कि जाएगा वहाँ पर ना, कई बार होता है ऐसा है कि आप गए, आप फंस गए वहाँ पर,
रास्ते बंद हो गए या कुछ और हो गया, कुछ लोकेशन ऐसी जो हैं आप जा नहीं पाए, क्योंकि लद्दाख जो है ना आप हर बार नहीं जा पाते हो, नॉर्मल बंदा जो है हर साल नहीं जाता लद्दाख। तो अगर कोई प्लान भी कर रहा है ना तो मेरे अकॉर्डिंग हफ्ते 10 दिन बाद प्लान करो। अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे पास जो है टाइम निकलने का वो बन रहा है अक्टूबर स्टार्टिंग का। तो यस, विंटर स्टार्टिंग में जो है मैं लद्दाख का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं तभी जाऊँगा। उससे पहले कि अभी तक तो जो है कोई उम्मीद नहीं है। तो चलेंगे विंटर स्टार्टिंग में, चलेंगे, मज़े आएंगे। उससे पहले जो भी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स हैं वो मैं डालता रहूँगा। किसी बंदे का कमेंट आया था कि लद्दाख से पहले आप 50 व्लॉग बनाओगे इस बाइक के तो यार 50 टॉपिक तो नहीं है मेरे पास, जो भी मुझे लगता है रेलेवेंट टॉपिक है उसका व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगा। आपके अकॉर्डिंग कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको लगता है कि मुझे कवर करना चाहिए इस बाइक के बारे में, तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं श्योरली बनाऊंगा। और जो अपनी लद्दाख की जर्नी है वो अपने यूट्यूब के साथ साथ ना इंस्टाग्राम के पेज पे भी चलेगी। एंड कहीं ना कहीं जो कंटेंट है ना इंस्टाग्राम का वो जल्दी बनता है, जल्दी एडिट होता है, तो जल्दी आता है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरी आईडी आ रही होगी, ट्रैवल एंड बाइट विद मनीष। तो ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। उससे जो है ना कहीं चैनल को और जो वीडियो है उसको हेल्प मिलती है। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।